सभी दोस्तों को नमस्कार। इस भाग में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा आनंदलोक आश्रम की चौथी जो ब्रांच है हमारी, और यहाँ आज हम आए हुए हैं और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ की पार्किंग है और ये पार्किंग है और ये रोड है यहाँ पर जहाँ से हम आते हैं, और ये लोहाघाट से 6 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर है 12 किलोमीटर बहुत दूर है इसका मतलब। ओके, तो यहाँ से अगर हम आप देखें तो इस तरह से इसका बाउंड्री बना हुआ है और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए ऊपर को। चलिए, यहाँ से इसका आपको आउटर भी हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक छोटी सी हट है यहाँ पर। यहाँ पर अभी आपको देखने में छोटी लग रही होगी, पर यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर 4-5 लोग भी रुक सकते हैं, और कोई एक रुकना चाहे तो एक भी रुक सकता है। टेंट में रहने की सुविधा भी है, और टेंट में रहने की सुविधा, यहाँ टेंट भी है हमारे पास। अगर ऊपर आप पहाड़ों में टेंट लगाना चाहें तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। तो काफ़ी एट्रैक्टिव प्लेस है। तो अब इसका आपको इनर व्यूज हम दिखाएंगे। ये गेट से हम अंदर आ गए। ये देखिए, यहाँ एंट्री है। तो हमारे जो मित्र हैं, ये इनका नाम वैसे हम प्यार से बाबा जी कहते हैं इनसे, और ये यहीं के रहने वाले हैं और ये इन्हीं का जो है आश्रम है। और यहाँ के जो चार्जेज हैं वो भी रीजनेबल चार्जेज हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्जेज। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई यहाँ पर विजिट करना चाहे तो उसके लिए पर नाइट के कौन सा चार्जेज आप रखेंगे और क्या क्या सुविधाएं देंगे? देखो, अभी मैंने ये जगह कॉमर्शलाइज तो किया नहीं है। ओके, तो अगर जो है गेस्ट हमारा कोई आता है तो चार्जेस से ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि जो कुछ हमने यहाँ के लिए रूल बनाए हैं इस जगह के लिए, उसको फॉलो करें, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें हमारा योगा, मेडिटेशन, इसका इंटरेस्टेड आदमी होना चाहिए। वही आदमी हम यहाँ पर आएगा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा। चार्जेस का कोई विशेष नहीं है। कोई मित्र आ रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड, मैंने ये कल्पना ही ये है कि कभी हम भी सोचा करते थे कि हमारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग अपनी साधना कर सकें। तो उस लिहाज से मैंने ये थोड़ा सा व्यवस्था दे रहा हूँ धीरे धीरे। तो कुछ नहीं है, जो हम लोग मेंटेनेंस यहाँ पर है, बिजली है, पानी है, भोजन है, ये व्यवस्था अगर वो कोऑपरेट कर दें व्यक्ति तो उतना ही बहुत है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मेरा वो इनकम वाला कोई चक्कर है। अगर मैं उस चक्कर में पड़ जाऊंगा तो फिर मेरी साधना छूट जाएगी। हाँ, ये बात तो जरूर आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने मतलब मेरा ये भी है, मैं आपको एक अपना मोटो ही बता दूं सीधे जी। मोटो ये है कि जिस कर्म में, जिस कृत्य में, जिस बिजनेस में, या कोई भी ऐसा कुछ काम करो आप, अगर उसमें जो है अर्थ की लालसा से उस काम को कर रहे हो तो आपको फिर अर्थ तो मिल जाएगा लेकिन साधना छूट जाएगी। हाँ, बिल्कुल। एक ही चीज होगा। हाँ। चाहे आप कथा प्रवचन करो, हाँ हाँ, है ना, दो नाव पैर नहीं रख सकते, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ, इतना जरूर है कि भाई पेट के लिए भोजन चाहिए, है ना। तो भोजन जो है, अभी मैं सामग्री लेके आ रहा हूँ तो इसमें जो है पैसा लग रहा है। यहाँ पर मैंने कमरे में लाइट है, लाइट का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, ये और छोटा मोटा मेंटेनेंस होता है। तो उसके लिए धन मेरे पास उपलब्ध हो जाए तो इतना पर्याप्त है। मेरा इससे ये नहीं है कि मेरा कोई बिजनेस। ओके, मैं समझ गया आपकी बात को, और दर्शक भी बात को समझ गए होंगे कि काफ़ी रीजनेबल चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर खाली स्थान बना हुआ है, यहाँ पर आप शाम को चेयर लगा के बैठ सकते हैं आराम से। और यहाँ पर देखिए, जो पहाड़ है ऊपर टॉप में, यहाँ भी आप टेंट लगा के रह सकते हैं। यहाँ भी टेंट की व्यवस्था, और पूरा ये बाउंड्री यहाँ पर बनी हुई है, और बाउंड्री से ये पूरा जो आश्रम की जो बाउंड्री बनी है आनंदलोक आश्रम की, और तो ये बहुत अच्छा एक स्थान है। चलिए, तो अब हम आपको इसका इंटरव्यू दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था हमारे पास है। ठीक है, मेरे को पैसे क्यों दे दिए तुमने?
तो ये पूरा यहाँ पर व्यू आप देख पाएंगे और यहाँ से बहुत यहाँ पूरा पहाड़ हमारा प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपको कुरूप नजर आएगी। यहाँ पर प्रकृति ने को जी भर के खूबसूरती दी है, नवाजा है प्रकृति ने हमको खूबसूरती से। और मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ पर आकर आपको निराशा नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर आपको मिलता है, पहला जो आपको मिलता है वो मिलता है एक सुंदर लोकेशन, दूसरा मिलता है आपको अच्छे लोगों का साथ, तीसरा मिलता है आपको आत्मविकास का रास्ता, चौथा मिलता है आपको अभ्यास के लिए एक उचित वातावरण, और स्त्री का साथ। स्त्री अगर आपको सिखा रही है, पुरुष आपको सिखा रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो वो अपने आप में एक सोने पे सुहागा है। तो हमारी धर्मपत्नी आस्था अविनाशी, आस्था मानव, तो वो हमारा पूरा सहयोग करती हैं इस कार्य में। और उनका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य एक ही है, क्योंकि मैं पहले से ही इस मार्ग में था, वो विवाह के बाद इस मार्ग में आई, मेरे सानिध्य में रहने से इस मार्ग में आई। पहले वो सांसारिक मार्ग में थी, लेकिन आंतरिक रूप से कहीं न कहीं उनकी इच्छा रही होगी अध्यात्म में जाने की, तो इसलिए उनका यहाँ आना हुआ। और हमने बहुत सारे मिलकर प्रयोग भी किए अपने आध्यात्मिक जीवन में, हर प्रकार के प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर हमने उस ध्येय को प्राप्त किया जिस ध्येय के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं। और मैं भी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग को भी वो उद्देश्य प्राप्त हो और ध्येय प्राप्त हो, स्वयं से आपकी मुलाकात हो, और स्वयं की आत्मा कहना भी जो है झूठ होगा, क्योंकि स्वयं शब्द ही काफ़ी है अपने आप में, क्योंकि आप ही वो हो। क्योंकि शरीर तो जड़ है, मिट्टी है, कल आज है कल नहीं है, लेकिन आप तो सदा हो, सदा थे, सदा रहोगे। इसीलिए आपको उस सदैव को प्राप्त करना है। उसके लिए आपका स्वागत है शास्त्र में। आइए, और बहुत कम रीजनेबल रेटों में आपको यहाँ पर रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। और अगर आपकी इच्छा हो अपने तरफ से कोई आश्रम के विकास के लिए कुछ डोनेशन देने की, वो आपकी मर्जी है, वो आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में। रात का यहाँ का नज़ारा, रात हो चुकी है अब, यहाँ लाइट जली हुई है और बाउंड्री है, और ये पूरा नज़ारा यहाँ का रात का। यहाँ पर आप आराम से रात को बैठ सकते हैं, लाइट लगी हुई है यहाँ पर। और ये भोजन बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा बेड है।